Yeah. So this is the lecture number. Can anyone? 8. 8. कुछ होमवर्क था क्या? हेलो, कुछ होमवर्क था क्या? नो सर. नो सर, होमवर्क नो तो सर डेली रहता है। जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो आप रिवाइज करिए, है ना? हाँ सर. तो रिवाइज कर लिए हो ना? जी सर. जी सर। यस ओके, तो अप टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ओके, वी आर डिस्कसिंग दिस वन, convert this rational number into rational number. Okay, conversion we were discussing, है ना? ठीक है। अच्छा, तो आइए आते के साथ एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करके आंसर बताइए। तो convert this decimal number into rational number. Okay, I am writing 0.4123 recurring. You should convert this into rational number. Tell me the rational number. Solve it and tell me the answer. Sir, 3,982 by 9,900. 39,900 ऊपर में क्या बोले सर? 3,000। Sir, 3,982. ओके, और सबका कितना आ रहा है? किसी का आंसर और आया भाई? सर बस आ ही गया सर. Try to solve and give me the answer. Sir, the standard form में 1,991 by 4,950. सर 2,041 by 4,950. 2041, Yes sir. 49. 4,009। Yes sir. Okay, let me come to the answer. मैं शॉर्टकट से चल रहा हूँ, ठीक है? आप अपना सॉल्व करिए।
हाँ भाई, आपने कुछ सब्सट्रैक्शन में गलत कर दिया समर्थ। सर मेरा सही है ना? समर्थ, यस सर। सब्सट्रैक्शन में कुछ गलत कर दिया है क्या? सर वह 4 1 है, नॉट 7। 4 1 2 3 है। आपने 7 समझ लिया था क्या? नो सर। सर मेरा सही है। ये थैंक यू। और किसी का आया? अदिति, भव्य, आरूज, उज्जवल, रुचि, डिड यू गेट द पॉइंट? डिड यू गेट द आंसर? सर नो। Shall I discuss this question? Done. आइए डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन। कल मैं बोला था कि आई विल गिव यू अ शॉर्टकट, है ना? तो व्हाट यू शुड डू, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले बेसिक वाले स्टेप से सॉल्व करते हैं, है ना, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आज एक नया आप लोग सीख लेंगे डायरेक्ट वाला। तो सर पहले हम लोग जानते हैं कि लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0.4123, एम आई राइट? यस सर। राइट। उसके बाद क्या करेंगे भव्या? सर उसके बाद 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कर देते हैं भाई। कर दिया। तो इधर कितनी वैल्यू आ गई? 10x। और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी आ गई। सर डायरेक्ट 100 नहीं ले सकते सर? हाँ देखिए ना, देखिए ना, देखिए, डायरेक्ट वाला ही बताएंगे इसके बाद, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे उज्जवल? फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में। तो सर ये आ गया सर 100x इज इक्वल टू 41.23। अभी भी सर मेरे को डेसिमल के बाद कहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसमें भी ये नहीं मिल रहा है, इससे ये नहीं मिल रहा है, फिर इससे ये भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी कोई नहीं मिल रहा है आपस में। तो अभी और बढ़ाएंगे सर, फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए। टू थ्री रेकरिंग का मतलब क्या है? 2 3 फिर 2 3 रेकरिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो वी आर राइटिंग सर अभी भी नहीं मैच कर रहा है सर किसी के भी से। फिर से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करना पड़ेगा सर? हम तो डायरेक्ट कर दिया था सर, रुकिए ना, रुकिए ना। शॉर्टकट वाला। शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब ये इस पे कमांड होगा, है ना। तो ये आ गया सर 10,000x इज इक्वल टू 4123.23 डॉट। सर नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि डेसिमल के बाद 2 3 था, ओ डेसिमल के बाद यहां भी 2 3 था, यानी वी हैव गॉट कि डेसिमल के बाद वाला रिपीटेशन जो हो रहा है वी हैव गॉट। एम आई राइट? हेलो? यस। तो इसके Yes, बाद sir. मैंने क्या बोला था कि सर जो जो रिपीट करेगा उसका क्या करेंगे सर? हेलो? सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट कर देंगे। राइट। तो बताइए भाई, सब्ट्रैक्शन करना है तो ये वाला और ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले नीचे वाला लिखते हैं हमेशा। तो 10,000 x में से क्या करेंगे? 100x सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना।
ये वाला देखिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस वाले में से, तो कितना लिखेंगे सर? सर ईस्ट साइड है 4123 डेसिमल 23 रेकरिंग, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 41.23 रेकरिंग, है ना? ये वाला यही है। हेलो, यानी वी आर गेटिंग 10,000 एक्स में से 100 एक्स जाएगा तो सर 9,900 और सर 4123 डेसिमल 23 में से 41 चला जाएगा तो सर 4082 40। और किसी को दिक्कत? अब x को यहाँ पर जाके अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? तो x की वैल्यू हो जाएगी सर 4082 डिवाइडेड बाई 9900, यानी अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2041 बाई 4950। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। सबको Yes. समझ में आ गया ये वाला? Yes, sir. यस लेकिन सर शॉर्टकट बताइए सर, इतना माथा खराब हो जाएगा। अब देखिए शॉर्टकट, ऑल ऑफ यू हैव रिटन? Yes, sir. यस सर। उज्जवल रिटन? आरूज डन? यस सर। आइए अब देखिए सर शॉर्टकट समझते हैं। सर क्वेश्चन था सर 0.4123 रेकरिंग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि डेसिमल के बाद रेकरिंग वाला ही बस रहे? तो बताइए समर्थ, with what number we should multiply in these decimal numbers so that we will get after the decimal only recurring number? Sir, 100. Very good. तो सर पहले मान लेना, वो तो मानना ही कि x इक्वल टू 0.4123। अब सर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड कर दीजिए। तो सर मिल गया 100x इज इक्वल टू कितना सर? 41.231, है ना? अब नाउ लिसन, अब उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस वाले में जितना यहाँ पे रेकरिंग में हो। तो कितना रेकरिंग में है सर? 2 डिजिट है, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है ना? 10,000। तो सर 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो क्या हो जाएगा सर? 4123 डेसिमल 0.23 रेकरिंग, क्योंकि 23 डेसिमल का मतलब क्या? 23 रेकरिंग का मतलब ये होता है ना 23 23 23 Repeating. अब कितना तक लिखेंगे तो यहाँ पे रेकरिंग लगा देते, है ना? Sir, तो इट 10,000 मीन्स दिस वन, है ना? नाउ यू आर गेटिंग व्हाट? यू आर गेटिंग आफ्टर द डेसिमल 23 एंड हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग आफ्टर द डेसिमल 23। now just you have to subtract these two equation, this one and this one, you should subtract। जैसे ही subtract करोगे तो क्या आएगा भाई? सेम आंसर आ जाएगा क्या? यस सर। बस देखे कितना इजी था। यही किया था सर मैंने। Sir, but why we have multiplied 100 into 100 once again? यस, लिसन केयरफुल। सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते? हाँ सर, डायरेक्ट नहीं लिख सकते सर। क्या डायरेक्ट? 10,000 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 100 into 100x। यस यस, लिसन, आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि रेकरिंग कहां पे है। तो मेरे को मिला कि सर यहां पे है रेकरिंग, तो इससे पहले कितना है सर? तो इसके पहले बस 2 डिजिट है ना? इसके पहले 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का मतलब 2 जीरो, तो 1 पे 2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
100 से मल्टीप्लाई कर दिए इस x से, तो दोनों साइड किए तो ये मिल गया, है ना, ये मिल गया. नाउ वी शुड मल्टीप्लाई इन दिस इक्वेशन. ओके, कितना सर? जितना डिजिट रहेगा आपके रेकरिंग वाले में, तो कितना है रेकरिंग वाले में डिजिट? 2 डिजिट है, तो 2 ही जीरो से और इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. समझ में आया अदिति? डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर. तो दोनों साइड करते हैं मल्टीप्लाई, बस. आफ्टर दैट वी शुड वही जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया. समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट Yes, द sir. पॉइंट? अरे यार ये क्या हो गया? Yes. यस. तो आई होप कि आप लोग भी शॉर्ट ही ट्रिक अपनाइएगा करने में. क्या यस सर, मैंने यही किया था राइट राइट. सर, पर उतना नहीं किया था. 100 into 100x, 10,000x. भाई आप स्मार्ट है ना, थैंक यू आप जल्दी चीजें समझ जाते हैं ना. इज इक्वल टू 2041 अपॉन 4950. ये हो गया आंसर. ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन? Yes, sir. आरुष sir. डन? उज्जवल? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Now the next question I am giving to you, and I am hoping that all of you will solve it in a faster way. Question: convert it into a rational number. Question is 4.235. Yet convert it into rational number and tell me the answer. So 1053 by 200. One second. हाँ बताइए. So 1053 by 250. 200? Sir. Yes. Yes, Samarth. 1470. Sir, no, sir, 1906 by 450. सर सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा वो हो गया, वेट बता दें. Okay. Yes, Ujjwal, tell me what are you have got? Sir, 1470. 1470 upon 333. 330. See, सर 953 953 by upon 223. सर 25. 953 by 250. 950. 53 by 250. बड़ा डिफरेंट सबका आंसर आ रहा है यार. मैंने गलत बताया या फिर आप लोग का मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत है? इतना तो वैरी नहीं करना चाहिए. इतना वैरी नहीं करना चाहिए आंसर. 4 लोगों ने बोला, 4 चारों का 4 आंसर. सबसे पहले ओके. Sir, यस बॉबी, मेरा टेल आ मी. रहा है 3812 by 900.
इसको काटना भी पड़ेगा। हम्म, भव्य, इसको काटो। देखिए ये तीनों यहाँ, इसके बाद ये और इसके बाद ये, है ना, ये तीनों आपस में रिलेट कर रहा है कि इसको कट करोगे तो ये आएगा और इसको और ज्यादा Yes, कट sir. करोगे तो ये आएगा। ठीक है, मेरा आंसर सही है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू शुड, अदिति व्हाट अबाउट यू? Sir, it was 3,812 by 900. I not simplified it. ओके, नाउ लिस्ट, सबसे पहले आपने कितना से मल्टीप्लाई किया अदिति? Sir, first I done by 10. 10। ओके वेट, उज्जवल आपने कितना से मल्टीप्लाई करा? Sir, 10 not 100. I done 100. उज्जवल आपने कितना से मल्टीप्लाई करा? ओके, आरूज? सर मैं बताऊं? आरूज सर 1000 से। 1000 से क्यों करा यार? 100 मैं से बताऊं? करेंगे ना। नहीं नहीं, वेट वेट मुस्तफा, वेट, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है ना जो रेकरिंग में नहीं है, तो 100 से करेंगे ना। गॉट द पॉइंट आरूज? यस सर। उज्जवल समझ में आया? उज्जवल के पास साउंड नहीं जा पा रहा, तो 100 से करेंगे। ओके, तो 100 से दोनों साइड कर दो यार। 100 से क्यों किए, समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. sir. तो Sir, यहाँ 903 by 100x इक्वल टू 423.5 रहेगा। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आरूज? आरूज टेल मी। देखिए डेसिमल के बाद रेकरिंग में कितना सर डिजिट है? 1 सर 1। 1, तो यानी 10 से 1000। 1 का मतलब 10, तो 10 का मतलब 10 हो गया, है ना। तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो यार। तो 10 इंटू 100x इक्वल टू 10 इंटू 423.5। 1000 से। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो ये आ गया 1000x इज इक्वल टू 4235.5 रैकरिंग। अब सर मेरे को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, है ना। हेलो, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1000x माइनस माइनस 100x इज इक्वल टू 4235.5 बार माइनस 423.5। नाउ सब्ट्रैक्टेड कितना आएगा सर? सर 900 इज इक्वल टू 3812। 3812। तो x की वैल्यू आ गई सर 3812 बाई 100, 900। इसको अब काटेंगे यदि कट करेंगे तो यह आ जाएगा 1906 अपॉन 450। फिर कट करेंगे तो आ जाएगा 953 अपॉन 225। यस और अब कट नहीं होगा, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। बट इफ यू विल राइट दिस ऑल्सो इन योर आंसर, तो ये भी लिखेंगे फिर भी आपको फुल मार्क्स, ये भी लिखेंगे फिर भी फुल मार्क्स, ये भी लिखेंगे फिर भी फुल मार्क्स। इन्होंने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लगता है इधर सब्ट्रैक्ट नहीं किया। सर फिर से बता दिए थे आ गया ना? गुड, फिर से बता दूं? सर। ओ सर हम बता दिए थे यस समर्थ। सर। 1906 और बाय 450 को किससे काटे सर? कौन सा नंबर? 2 से, 2 से। गॉट द पॉइंट समर्थ? 2 से कट कराऊं। ओके सर। देखिए 2 से डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ, होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। 2 9 जा 18, 1 0, 2 5 जा 10, ये कट गया 6, 2 3 जा 6। गॉट द पॉइंट समर्थ? यस सर। राइट। सबको समझ में आ गया भाई? Yes, sir. यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। Okay. Now we should learn something, some point. All of you have written? Yes, sir. यस सर। Okay, चलिए आइए।
हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार 1/3 एक रेशनल नंबर है, तो इफ यू विल कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल नंबर, है ना, इफ यू विल कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल नंबर। डेसिमल। डेसिमल नंबर, तो क्या आएगा सर? कोई बता सकते हैं डिवाइड करके कि 1/3 की वैल्यू क्या आएगी? जीरो पॉइंट थ्री 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 सर 0.333 और सर 0.3 इसी पे को एक बोले रिंग। थे मैं कैसे 0.3। 0.3 रेकरिंग। 0.3 पे एक रिंग। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। राइट सर, तो 1/3 की वैल्यू 0.3 का रेकरिंग आ गया सर। नाउ इफ समवन विल आस्क कि बेटा 2/3 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यानी 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। हेलो, यस तो सर। यस सर। सर यस 2 सर। इंटू 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.3 रेकरिंग। तो सर इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया? 0.6 रेकरिंग। हो गया आंसर। कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, कि बैठ गए डिवाइड करने। अब यदि आपसे कोई पूछे कि सर 4/3 की वैल्यू बता, 4/3 नहीं पूछेगा कोई भी, है ना। इफ आपसे कोई पूछे कि सर 1/7 की वैल्यू बताइए, तो 1/7 की वैल्यू बताइए डिवाइड करके कितना आ रहा है? यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, या टेल मी। सर 0.7। 0.7 का रेकरिंग। ओए, ओ सॉरी सर। So 0.14 and सर 0.142857 पे रेकरिंग। वेरी गुड, है ना। ये 1 4 से लेके 7 तक रेकरिंग रहेगा। yes sir. नाउ इफ समवन विल आस्क टू यू कि बेटा ये तो डिवाइड करके आपने फाइंड आउट कर लिया कि 1/7 की वैल्यू ये होती है, लेकिन अब आपको डिवाइड नहीं करना है, अब आपको बस बताना है कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करना, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं इसको, यानी 2 इंटू 0.142857 लिख लिए। इस पे रेकरिंग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर? 145728। सर इतना होगा सर। तो ये हो गया आंसर विथ रेकरिंग, है ना, रेकरिंग रहेगा। सर 3/7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 इंटू 1/7 लिख दिए, तो यानी 3 इंटू 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कितना आएगा सर? 77, 85, 50, 45। यस, ये आ गया सर, है ना। 0.428571। तो ये हो गया आंसर। देख रहे हैं, केवल एक का मैंने डिवाइड करा और उसके बाद कैसे लिख रहा हूं? बस यूजिंग द प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। एम आई राइट? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/7? टेल मी। मोबाइल से कोई मत बताना, यूज योर माइंड। सर 0.571428। पक्का आपने मोबाइल यूज करा था ना? नो सर। अरे सर सर, 0.59428 पे रेकरिंग। अरे 59 कैसे आ गया? मेरा मल्टीप्लीकेशन गलती हो गया क्या भाई? इतना 1 मल्टीप्लिकेशन 4 कीजिए सर। 2 8 5 7 इंटू 4 करिए तो 57 4 जा 228, 28 2 आ गया, 28 4 जा 112, 114 हो गया, 1 आ गया, 14 4 जा 4। 571428. भव्या, आई एम गेटिंग 571428। Yes. ऐसे गलती यस हो गया क्या? सर। गलती कोई हो नहीं गया सर, होगा। हो जाता है सबसे। हाँ हो जाता है। लड़की है सर, माफ कर दीजिए। आप रहते तो माफ नहीं करते क्या? नहीं सर, कभी नहीं। आप तो उल्टा हमको लटका देता। सबके लिए सेम रूल है ना। मेरे क्लास में ऑल ऑफ यू आर जस्ट अ, मेरे सामने ये रूल हर सकती।
ओके, चलिए आइए। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. हेलो? Sir, do it slightly. यस सर। ओके, स्लाइड अप। आरुष, Sir, डिड that यू गेट द पॉइंट? sir, more up. Yes, sir. Sir, down. Wait. हेलो डन ऑल सर। ऑफ यू? हाँ सर। डन। यस सर। अदिति, Yes, sir. आइए। नाउ irrational number. Okay. Now irrational number. सर irrational number क्या होता है? तो सर irrational number वो नंबर है, कोई बता सकता है irrational number कौन सा नंबर होता है? सर √2। √2 और सर 0.0020002000002। वेरी गुड। सर 0000002। यस राइट। और सर एक और बार सर 000। नहीं हो गया। और अदर? सर और Sir, 7 फ्रैक्शन में होगा तो सर? Sir, 7 सर root 4. फ्रैक्शन में होगा तो? Sir, 4 से- का पावर 1/5. Sir, 3 × 2. 7 root 4. 4 का पावर 1/5 से. 7 सर √4। फ्रैक्शन में कोई हो तो? Sir, that. फ्रैक्शन में कैसा फ्रैक्शन में? सर नॉर्मल सर। नॉर्मल मतलब 1/2? हाँ सर ऐसा। No, this is a 1/2 is a By √5. rational number, number. ठीक सर। बोले एक 5/2 Sir, 2/√5. √5। जितना भी यहाँ नंबर देख रहे हैं एक्सेप्ट दिस नंबर, ऑल आर इरेशनल। इरेशनल Irrational. नंबर। मतलब सब समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल तो ढेर सारा लिख दिए लेकिन पल्ले नहीं पड़ा। देखिए, तो जो भी नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए, है ना, जैसे √7, लेकिन क्या सर √49 है क्या इरेशनल? नो सर। सर इसका आप फैक्टर फाइंड आउट करिए तो √49 कैन बी रिटेन एज विट 7 × 7। अब सर रूट का मतलब क्या हुआ? 7 आ गया। 7। ओ तो इसके अंदर फाइनल जो रिजल्ट आया सर, इसमें तो रूट कहीं है ही नहीं, इसमें रूट कहीं नहीं है, यानी दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर। सर √9 भी ना? तो √9 ही ऐसे लिखे, तो √9 का फैक्टर sir, फाइंड 3. आउट करिए। 3 × 3 3 × 3 सर √4। 3 आ गया। √25 तो दिस √36। ऑल आर मीन्स इफ यू आर राइटिंग, जैसे मैं लिख दिया 21, तो इसका करेंगे तो रूट सर 3 × 7 होगा। अब इसको सर करना जिसका भी चाहेंगे तो स्क्वायर होता है √3 सर × वो नहीं √7 होता। होगा। तो ये तो रूट में रह ही जा रहा है, यानी दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। सर दिस इज जिस ऑल्सो एन नंबर का स्क्वायर होता है अगर वो इरेशनल रूट नंबर। में होता है वो रैशनल होता है सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा सर। Sir, wait, sir. यस प्लीज। Sir, irrational number रूट ही में रहता है. नहीं, अभी बता रहे हैं।
रूट वाले होते हैं, है ना। रूट वाले में भी चेक करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं यहाँ चेक किया, देखिए तब बोला, यहाँ चेक किया। सर जिस नंबर का स्क्वायर अगर रूट के अंदर हो तो सर वो रैशनल होता है ना सर। हाँ, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग। वेट वेट वेट, ऐसे बोलेंगे तो फिर मैं कमजोर बच्चा हूँ, मेरे को sir. प्रॉब्लम होगी। डन। सर आप सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं सर। नाउ जैसे भव्या बोली ना एक नंबर, जैसे 0.2 लिख दिया, तो ये क्या हुआ सर, इंड हो गया यहाँ पे, यानी ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। नहीं है। बट इफ आई एम राइटिंग 0.2 टू रेकरिंग, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। सर 0.02 वेट 002 प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके Sir, सर, 22/7. यस यस वी विल डिस्कस दैट। सर ये क्यों नहीं है सर, क्योंकि सर 0.2 को जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से डेसिमल आता है तो नीचे आ गया 10, तो यानी आ गया 2/10, तो सर ये तो रेशनल नंबर हो गया सर। तो इसलिए 0.2 क्या इरेशनल नंबर नहीं होता है। ऐसे 0.2 बार को भी आपने जब सॉल्व करेंगे 0.2 बार को, तो आप क्या करेंगे, 10x इक्वल टू आपने लिखेंगे 2.2 बार, यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2/9। ओ मतलब 0.2 बार इज नथिंग बट 2/9, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही भव्या ने कहा, क्या कहा सर, 0.2 02 002 000 402, अब डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ध्यान से समझिए सर, यहां 2 था, फिर यहां सर 0 के बाद 2 आया, एक 0 के बाद, फिर यहां सर 00 के बाद 2 आया, फिर यहां सर 000 के बाद 2 आया, फिर यहां 40 के बाद 2 आया। मीन्स इफ आई विल आस्क द नेक्स्ट वन, तो कितने 0 के बाद 2 आएगा समर्थ? Sir, infinite. 5 0 के बाद 2 आएगा ना, देखिए 1 2 Yes, 3 4 5 0, यहां पे 5 0 होगा ना, इसके बाद 2 आ जाएगा। Yes. इफ इसके बाद मैं पूछूं तो इसके बाद क्या आएगा, 6 0, 0, sir. है ना, 6 0 के बाद 2 आएगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए डॉट डॉट कितना तक लिखेंगे, तो इसलिए इसको डॉट डॉट लगा देते हैं कि ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। सर जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नहीं होता उसको वो इरेशनल नंबर होता है ना। यानी सर इस पे हम रेकरिंग लगाने का सोचे तो लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर रेकरिंग का मतलब होता है, इफ आई एम यूजिंग रेकरिंग ओवर 2 3, मतलब 2 3 बार बार लिख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। लेकिन सर यहां तो सर एक बार 1 हो रहा है, फिर 2 0 आ जा रहा है, फिर 3 0 आ जा रहा है, फिर 4 0, सर यहां तो डिफरेंट हो रहा है, तो यहां रेकरिंग नहीं लगा सकते, वी कांट यूज रेकरिंग, है ना, वी कांट यूज रेकरिंग। आरुष, डिड यू गेट द पॉइंट? Yes, sir. वी कांट यूज रेकरिंग, रेकरिंग नहीं लगा सकते। और सर ये कहीं जाके रुक भी नहीं रहा है, ये ऐसे ही सर इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाएगा। ये सर नॉट टर्मिनेटिंग, ये सर टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है सर, ये बढ़ता ही चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट। तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है, हम लोग इसमें रेकरिंग भी यूज नहीं कर सकते। मतलब ये कैसा नंबर है सर? तो ये ऐसा नंबर है सर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, जो टर्मिनेट ना करे, जो खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड कैसा नंबर है सर? Non-repeating. नॉन Non-repeating. रिपीट भी नहीं कर रहा है सर, सर जो टर्मिनेट और रिपीट ना हो उसको इरेशनल बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसको भी, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो
जो खत्म ना हो और जो नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट भी ना करे, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं सर? irrational number. इरेशनल नंबर। irrational. गॉट द पॉइंट? आरुद, sir. समर्थ, भव्य, ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? अदिति, सर रुचि, 22/7 भी ना हो मुस्तफा। सकता है। Sir, हाँ, अब एक रेशनल नंबर आता है, कौन सा नंबर सर? 22/7। तो कितने लोग कहते हैं कि 22/7 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? चलिए बताइए भाई। irrational number. Sir, एक वोट इसमें 22 आया। by 7 तो is a 22/7 rational number. Sir, 22/7 is a rational number, but आरुज, 23 व्हाट by अबाउट यू? 7 5 ही है Is सर। irrational. वो irrational number. सर आरुज, 5 का वैल्यू 22/7 है ना? ओहो, आप इतना काहे बोलते हैं? थोड़ा सा सब्र कर लीजिए भाई। हाँ आरुज, Sir, 22/7 is rational number. ओके। समर्थ, सर इरेशनल नंबर। इरेशनल, ओके। एक वोट आया इरेशनल। नाउ लिसन बेटा, इफ आई विल आस्क टू यू, समर्थ आई एम आस्किंग टू यू, ठीक है, कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रेशनल नंबर का डेफिनेशन है कि सर कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q की वैल्यू 0 ना हो, यही है ना समर्थ? यस सर। तो यहां देखते हैं सर 22/7 लिखा हुआ है, आप पूछिए क्वेश्चन में। तो मैं देखता हूं p की वैल्यू सर हो गई 22 और q की वैल्यू हो गई सर 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, है ना? यस तो सर। सर p की वैल्यू 22 और q की वैल्यू 7 और q की डज नॉट इक्वल टू 0, यानी सर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है किसकी प्रॉपर्टी? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो समर्थ, समझ में आया कि 22/7 क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अच्छा सर, सर उसको अगर कंफ्यूजन, यस वेरी गुड सर, जब डिवाइड कर देंगे तो फिर वो बन जाएगा इरेशनल, लेकिन अभी डिवाइड थोड़े कर रहे हैं, अभी तो बस 22/7 लिखा हुआ है। गॉट द पॉइंट समर्थ? यस सर। जैसे सर मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लिख दूं 0.2, तो मैं पूछूं कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे समर्थ? यस सर है। नो, आपको बोलना है नो। व्हाई? सर दिस इज अ डेसिमल नंबर सर, सर दिस इज अ डेसिमल नंबर, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर सर। लेकिन हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको रेशनल नंबर में। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट समर्थ? यस सर। इसको Yes, sir. कन्वर्ट करके जब हम लिख देंगे कितना 2/10 और 1/5, अब बोलेंगे कि यस नाउ दिस इज अ रेशनल नंबर। सर अगर गॉट द एग्जाम में पॉइंट? अगर 0.2 इज रैशनल और irrational क्या लिखेगा? रेशनल और इरेशनल ऐसा आ जाएगा। हाँ तो क्या लिखेगा? तो आपको लिखना है, आपको वहां भी ऐसे लिखना है कि 0. लिसन केयरफुली। अब एग्जाम की मान लीजिए कि बोर्ड वाले तो ऐसे मतलब कि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि नहीं जीरो सर तब भी। पॉइंट, हाँ जैसे आप पूछ रहे हैं मान लीजिए हाँ 0.2 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? 0.2 इज अ डेसिमल नंबर, है ना, which can be converted into rational number, that is 0.2 इक्वल टू 2/10, और इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5। नाउ 1/5 is a rational number. All of you got the point? अगर सर ऑप्शन दिया हो सर टिक मारने के लिए?
अरे बाप रे बाप, सारा एकदम जो भी कांड करवाना चाहते सब यहीं पे करवा लीजिए। हम नहीं सर, बोल रहे हैं कि बताइए ना ऐसा सर। क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आप अगर जबरदस्ती ला रहे हैं कि सर यार एकदम पूछ दिया है हाँ ना, तो क्या हो गया? कि सर पूछ दिया है तो आप सुनिए ध्यान से, जब पूछ ही दिया है तो सुनिए। टिक करने को बस सर, ऑनलाइन वाले दे दो, अरे यार, टिक करने को। सर यदि पूछ ही दिया है सर क्वेश्चन, अब ऑप्शन नंबर 1, अब आप आ रहे हैं ऑप्शन पे तो सुनिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। पहला ऑप्शन है रेशनल नंबर, दूसरा ऑप्शन है इरेशनल नंबर, और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको, आप कौन सा टिक करेंगे सर? सर अदिति? आप बताइए। नॉन ऑफ दिस सर। सर 0/2 और 0.2 और 1/2। 0.2, क्वेश्चन Sir, इज none ऑल of अबाउट these. 0.2। आरूज कौन सा टिक करेंगे? सर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। 2 वोट आया रेशनल नंबर पे टिक करेंगे, 1 वोट आया नन ऑफ दिस। भव्या? मैं सर इरेशनल नंबर में करूंगा। वाह, एक इरेशनल नंबर। अभी सर पूछेंगे लॉजिक। मुस्तफा? सर मेरा नॉन ऑफ दिस नहीं है सर, मेरा रैशनल रेशनल रैशनल। नंबर है। रुचि? सर नॉन ऑफ दिस। 2 लोगों का आया नन ऑफ दिस, और इन्हीं को मिलेगा +4 मार्क्स। इनके अलावा जितना ये इरेशनल नंबर, भव्या आपने कैसे बोला? भव्या? कैसे बोला? सर ऐसे ही बोल दिया। वाह, सर मुंह क्या से बोला बात सर, है। मुंह से। प्लीज म्यूट मुस्तफा भाई। ऐसे ही मतलब आप एग्जाम में बैठेंगे तो 0.2 ऐसे ही मार देंगे इरेशनल नंबर? सर आप ही तो बोलिए क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अरे यार, आप लोग तो, मान लीजिए आ गया तो आप क्या मारेंगे भव्या? तब सर नन ऑफ दीज मार लेंगे। मार लेंगे? क्यों मारेंगे सर नन ऑफ दिस? नाउ टेल मी द रीजन। सर क्योंकि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में तो नहीं है, p/q के फॉर्म, और वेरी गुड, irrational तो है ही नहीं है। राइट, These- वेरी गुड, है ना भाई। ये रेशनल नंबर वाले सब सुनिए, रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है p/q के फॉर्म में। यहां दिखा दीजिए q की वैल्यू कहां लिखी हुई है सर? सर नन ऑफ यहां तो दिस। q डिफाइंड ही नहीं है, यहां q इज नॉट डिफाइंड। अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि सर आपने तो बताया है कि 2 लिखा हुआ है, यानी 2 इज नथिंग बट 2/1। तो सर जब 2/1 लिखा रहा है तभी ये रेशनल नंबर है। 2 लिखा रहा है तो ये जस्ट इंटीजर है सर, या फिर नेचुरल नंबर है सर, या फिर होल नंबर है सर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर, अब समझ गया सर। और अगर सर ऑप्शन 3 की जगह ऑल द अबव होगा तो? ऑप्शन 4 रहेगा ना हाँ सर, सर, ऑल दी अबव होगा तो? ऑल द एबव। हाँ सर, ऑल दी अबव होगा तो? 5th ऑप्शन भी डाल देते हैं, डाटा इनसफिशियंट। और कुछ लाना है? हाँ सर सर, 6, हो ही नहीं सकता। 1 और 2। है ना? 6th हाँ सर, ऑप्शन 1 और डाल 2। लीजिए, बोथ हाँ सर, 1 1 एंड and 2। 2। और कोई डालना है? हाँ सर, 2 और 3। भाई आंसर हमेशा नन ऑफ दीज ही मारिएगा। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। और अगर सर ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया ही नहीं तो? हाँ सर, नहीं दिया तो? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि कि आपका सब टाइम चीज वेस्ट आपके करें। अकॉर्डिंग हो, है ना? यस सर। सर कभी कभी चीजों को समझिए। सबको सर समझ में आ गया सर? कितना अच्छा सवाल पूछा ना सर ये वाला। हाँ हाँ, बहुत अच्छा था कि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ हाँ। है ना? 0। और आपका 10 मिनट भी चला गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन।
क्या इसका आंसर था ये? नन ऑफ दिस। सबको समझ में आ गया भाई इतना तक? Yes, sir. राइट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इरेशनल नंबर, है ना? नाउ कैन यू टेल मी which of the following are irrational number? 22, root 25, root 147, root 363, root 81, root 1600, 0.202, 9.856, 71.56, 566, 5666, 5 ... हाँ बताइए भाई। Sir, root 147, root Root 363, 147. One by one, 7, please 70, wait. Samarth, please tell me. 7. Yeah. Sir, root 147, root 363, 71.56, 566, 5666, 5, 6666, dot. ये ये हाँ, ये तीनों क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, someone So else? next time. So it will be 147, then 363, and 71.56. Okay. Next one, Sir, Mustafa. root 147 and 71.56, 566. Okay. Mustafa, Yes, sir. yeah, tell me. Sir, मेरा भी यही है. यही है। आरूज, Yes, sir. यही है. यही है, यानी सबका सही है ना? यही ऐसा नंबर है, इसको जब सॉल्व करेंगे रूट 147 को तो क्या आएगा? 7√3। सर रूट 363 को करेंगे तो क्या आएगा सर? 11√3, 7 roots. है ना? और ये तो सर इरेशनल नंबर है ही, तो सर यहाँ रूट में बच गया, रूट में के इनसाइड नंबर, तो इरेशनल नंबर। अब रूट 81 को करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9, रूट 1600 को करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 40, 80. रूट 20. 25 को करेंगे तो 5. वैल्यू आ जाएगी 5। सर 0.202 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे देगी। ये Yes, मतलब sir. कि टर्मिनेटिंग है, तो यानी ये रेशनल नंबर हो गया, है ना? Yes. रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है, फिर ये भी Sir, 10 रिपीटिंग rational है number. ना? ये भी रिपीट कर रहा है, तो ये भी हो गया रेशनल नंबर। तो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। और 22 भी है. सबको समझ में आ गया? और 22 तो एक सिंपल सा नंबर है ही, तो ये Yes, तो sir. इरेशनल है ही नहीं। तो सबको समझ में आ गया कि इसमें 3 नंबर ही है जो रूट 147, रूट 363 एंड 71.56, 566, 5666, 546 ... these are irrational number. These 3 are irrational number. All of you got the point? Yes, sir. सब लोग सही बताया तो Yes, sir. सही है ना? सर पहले तो हमको we will- 1600 में से डाउट आ रहा था, फिर बनाया तो पता चला. Okay. So we will discuss after this in the next class. Bye to all of you. Bye, Bye, sir. sir. Good night, Bye. sir. Thank you, sir. Good night.